केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रयागराज में अगले वर्ष 13 जनवरी से 265 फरवरी तक आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में भारत समेत 100 देशों से 45 करोड़ श्रद्धालु पर्यटक आएंगे। शेखावत ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम अपने महल में विराजने के बाद देश में पहली यह त्योहार मना रहा है। गुरुवार को अपने आवास पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में शेखावत ने कहा कि दीपावली का त्योहार भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधता है। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ, बोली भाषा, खान पान, आस्था व पूजा पद्धति की विविधताओं और भौगोलिक व्यवस्थाओं के होते हुए भी अनेकता में एकता के सूत्र भी हैं, जिनमें से एक प्रमुख सूत्र दीपावली का त्योहार है। भारतवंशी देश में जहां भी रहता है प्रसन्नता और उल्लास के साथ में दीपोत्सव का त्योहार मनाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम अपने महल में विराजने के बाद देश पहली दीपावली मना रहा है। मुझे भी बुधवार को अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने का पुण्य सौभाग्य मिला, मंदिर में दीप जलाने का सौभाग्य मिला, अपने पूर्वजों के पुण्य फल के स्वरूप मिला और जिस तरह का आनंद व उत्सव अयोध्या में था, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस दिन उत्सव में जब विश्व कीर्तिमान रचे गए तब मुझे वहाँ रहने का सौभाग्य मिला। तो मैं जिस तरह से भारत ने जिस गति के साथ में प्रगति की है, पूरा विश्व अचंभित है और उत्सुकता की तरफ साथ भारत की तरफ देख रहा है। भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है और साथ ही साथ भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य और शक्ति को देख करके पूरा विश्व एक नए सिरे से भारत को परिभाषित करने के लिए तैयार है, आतुर है। G20 के बाद में जिस तरह से भारत को लोगों ने देखा, पूरी दुनिया के लोगों ने आकर के देखा, जाना, निश्चित ही भारत में हुई प्रगति को लेकर के उनके मन में एक बड़ा अनूठा अनुभव उदित हुआ है। अभी हाल ही में मुझे G20 की इस बार अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है। ब्राजील में पर्यटन मंत्रियों की बैठक में जाने का अवसर मिला, लेकिन वहां के पर्यटन मंत्री ने मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करते ही ये कहा कि भारत ने जिस स्तर पर G20 की मीटिंग आयोजित की थी, हमसे उस स्तर पर आयोजन की अपेक्षा न रखें, क्योंकि भारत ने जो बेंचमार्क बना दिया है उसको सामान्य रूप से कोई देश अब जो है वो छू भी नहीं पाएगा। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में जो सरकार बनने के महज 45 दिन में हमने आयोजित की थी, जिसमें 165 देशों के 3000 प्रतिनिधि आए थे, वो सब भी भारत की अतिथि सत्कार की परंपरा और क्षमता और भारत के इस तरह के बड़े आयोजन कराने की ताकत, इनको देख करके आश्चर्यचकित से हतप्रभ थे। आने वाले समय में जो छवि भारत की इसके कारण से बदली है, भारत के पर्यटन में एक बड़ी उछाल डोमेस्टिक पर्यटकों के दृष्टिकोण से भी और विदेश से आने वाले सैलानियों के दृष्टिकोण से भी हम सबको देखने को मिलेगी। आने वाले साल के शुरुआत में कुंभ का मेला होगा। परसों में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार के बीच में कुंभ के मेले की तैयारियों को लेकर के बैठक करके आया हूं। कुंभ को लेकर के जिस व्यापक स्तर पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन दोनों मिलकर के तैयारी कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं कि अब की बार के आयोजन को लेकर के भी विश्व को एक बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि पूरी यूरोप की आबादी से भी ज्यादा 1.5 गुना लोग इस कुंभ के अवसर पर उस 1.5 माह के कालखंड में प्रयागराज में पहुंचेंगे। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 45 करोड़ लोग, दुनिया के लगभग 100 देशों से लोग और विदेशों से लगभग 1.5 से 2 मिलियन, 15 से 20 लाख लोग जो है वहां आएंगे। निश्चित ही कुंभ के चलते हुए भी इस बार का पर्यटन के लिए इस बार का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण और उत्पादक रहने वाला। आप सबको भी, आप सबके परिजनों को भी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।